चलिए फटाफट अपने पहले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो है भारतीय संविधान। परीक्षा के नजरिए से देखा जाए ना तो ये अगले 5 सवाल बहुत ही हाई वेटेज वाले हैं, तो पूरा फोकस यहीं रखिएगा। तो प्रश्न 41 है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए समानता, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा या डी संपत्ति। अपना समय लीजिए 3 सेकंड। और हाँ, बिल्कुल सही जवाब है बी स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसमें बोलने और खुद को अभिव्यक्त करने की आज़ादी शामिल है, जो सच कहें तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 42 पर। बेहद मशहूर 42वां संशोधन आखिर कब हुआ था? ए 1975, बी 1976, सी 1977 या फिर डी 1978। समय समाप्त। सही उत्तर है बी 1976। आपको बता दूं, आपातकाल के दौरान हुए इस अमेंडमेंट को अक्सर मिनी संविधान भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसने पूरे संविधान में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किए थे। अब यह सवाल थोड़ा ऐतिहासिक है। प्रश्न 43 मौलिक कर्तव्य किस समिति से जुड़े हैं? ए नेहरू, बी स्वर्ण सिंह, सी मंडल या डी कालेलकर। 3 सेकंड का वक्त है, सोच लिया? सही जवाब है बी स्वर्ण सिंह समिति। दरअसल इसी समिति की सिफारिश पर ही नागरिकों के लिए शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रश्न 44 पॉलिटिकल जनरल नॉलेज का एक बड़ा ही शानदार सवाल है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे राष्ट्रपति कौन थे? ए कलाम, बी राजेंद्र प्रसाद, सी प्रणब मुखर्जी या डी जाकिर हुसैन। समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है सी प्रणब मुखर्जी जी। वो 1991 में इस बहुत ही अहम पद पर आसीन रहे थे। संविधान राउंड का समापन करते हैं इस आखिरी सवाल के साथ। प्रश्न 45 उपराष्ट्रपति से संबंधित भाग कौन सा है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5 या डी भाग 6। इस सेक्शन का आखिरी टाइमर। जी हां, एकदम सही उत्तर है सी भाग 5। ये भाग सीधे तौर पर हमारी संघ यानी यूनियन की कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। चलिए एक छोटी सी सांस ले लीजिए, क्योंकि अब पूरे जोश के साथ दूसरे राउंड में कदम रखा जा रहा है। विविध सामान्य ज्ञान। इस हिस्से में इतिहास, विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बढ़िया मिक्स देखने को मिलेगा। तो इस मिक्स्ड जीके राउंड की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 46 किस हिल स्टेशन पर हिमपात यानी स्नोफॉल नहीं होता? ए शिमला, बी नैनीताल, सी श्रीनगर या डी ऊटी। 3 सेकंड पूरे हुए और सही उत्तर है डी ऊटी। भाई सीधी सी बात है, चूंकि ये तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों का बसा एक दक्षिणी हिल स्टेशन है, तो यहाँ बर्फबारी का तो सवाल ही नहीं उठता। अब थोड़ा अर्थशास्त्र की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न 47 व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट आखिर कब होता है? ए निर्यात अधिक, बी आयात अधिक, सी बराबर या डी कोई नहीं। समय समाप्त। इस इकोनॉमिक कंडीशन का सही जवाब है बी जब आयात अधिक होता है। मतलब सरल शब्दों में समझे तो जब कोई देश अपना सामान बेचने से ज्यादा बाहर से सामान खरीदने लगता है। अब बारी है इतिहास की समझ को परखने की। प्रश्न 48 बहुत ही सीधा है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए गांधी, बी नेहरू, सी पटेल या डी बोस। टाइमर चल रहा है। इस ऐतिहासिक आंदोलन के नेता थे सी वल्लभ भाई पटेल। और एक मजेदार बात, इसी सफल आंदोलन के बाद ही तो उन्हें वो मशहूर सरदार की उपाधि मिली थी। तेजी से सामान्य विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 49 श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट में कितने रंग होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। स्पेक्ट्रम में बिल्कुल सी 7 रंग होते हैं, जिन्हें आमतौर पर विबग्योर के नाम से याद रखा जाता है। इस जीके राउंड का ये आखिरी सवाल। प्रश्न 50 स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ए दूध, बी शहद और बागवानी, सी तेल या डी गेहूं। थोड़ा सोचने का समय ले लीजिए। सही उत्तर है बी शहद और बागवानी। इस क्रांति ने असल में भारत में शहद के उत्पादन और कृषि निर्यात में एक जबरदस्त उछाल ला दिया था। चलिए अब अपने अंतिम और सबसे लंबे राउंड में एंट्री लेते हैं। भारत का भूगोल। ये आने वाले 10 प्रश्न पूरी तरह से भारतीय भौगोलिक परिदृश्य की समझ का टेस्ट लेंगे। तो भूगोल की ये चुनौती अब शुरू होती है। प्रश्न 51 कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? ए बिहार, बी यूपी, सी छत्तीसगढ़ या डी पंजाब। 3 सेकंड का सस्पेंस और सही राज्य है सी छत्तीसगढ़। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इसे सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा बना देता है। अगला विषय बहुत ही शानदार है। प्रश्न 52 दोआब कहाँ पाया जाता है? ए पर्वत, बी पठार, सी उत्तरी मैदान या डी रेगिस्तान। टाइमर। एक दोआब मुख्य रूप से पाया जाता है सी उपजाऊ उत्तरी मैदानों में। देखिए, दोआब शब्द का अर्थ ही है 2 नदियों के बीच की भूमि, और जाहिर है ऐसी जमीन खेती के लिए एकदम बेहतरीन और उपजाऊ होती है। नदी प्रणालियों की बात करते हैं। प्रश्न 53 गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा। विकल्पों को जरा ध्यान से देखिए। यह नदी जिस प्रमुख नदी प्रणाली से जाकर जुड़ती है वो है बी गंगा। जी हां, यह महत्वपूर्ण नदी आगे चलकर बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। चलिए अब क्षेत्रीय मौसम से जुड़ी घटनाओं का परीक्षण करते हैं। प्रश्न 54 काल बैसाखी किस राज्य से जुड़ा है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी असम या डी उड़ीसा। अनुमान लगाने का समय है और सही उत्तर वो पूर्वी राज्य है बी पश्चिम बंगाल। असल में ये गर्म मौसम के दौरान आने वाले काफी तेज प्री मानसून तूफान होते हैं।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की ओर आगे बढ़ते हुए प्रश्न 55, कंवल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक? 3 सेकंड। ये बहुत ही खूबसूरती से स्थित है बी तेलंगाना में, और आपको बता दूं ये पूरा इलाका बाघों के संरक्षण यानी टाइगर रिजर्व के रूप में भी बहुत मशहूर है। अब कृषि भूगोल पर फोकस करते हैं। प्रश्न 56, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ए धान, बी मक्का, सी गेहूं या डी ज्वार? अगर विकल्पों पर गौर किया जाए ना तो इनमें से जो रबी यानी सर्दियों की फसल है वो है सी गेहूं। बाकी जितनी भी फसलें यहां दी गई हैं वो सब मुख्य रूप से मानसून के मौसम में बोई जाती हैं। अब बात डेमोग्राफिक ज्योग्राफी यानी जनसांख्यिकीय भूगोल की। प्रश्न 57, अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? ए यूपी, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान? थोड़ा सस्पेंस बढ़ने देते हैं, यहां सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। इन दिए गए विकल्पों में से कुल संख्या के आधार पर यहां एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। पहाड़ों से जुड़ा एक और बड़ा ही दिलचस्प सवाल। प्रश्न 58, इनमें से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? ए मिजो, बी नागा, सी मणिपुर या डी अरावली? 3 सेकंड। जो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला यहां बिल्कुल बेमेल लग रही है वो है डी अरावली। भाई क्योंकि ये तो राजस्थान में स्थित है ना, भारत के उत्तर पूर्व में थोड़े ही है। हम लगभग इस सेशन के अंत पर हैं। प्रश्न 59 एक बहुत ही क्रिटिकल देशांतरीय प्रश्न पूछता है। एक टाइम जोन कितनी डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है? ए 10 डिग्री, बी 12 डिग्री, सी 15 डिग्री या डी 20 डिग्री? घड़ी टिक टिक कर रही है। एक टाइम जोन का फैलाव होता है सी 15 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए हर एक घंटे का मतलब ठीक 15 डिग्री होता है। और अब इस शानदार विश्लेषण का बिल्कुल अंतिम प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न 60, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? ए अपरदन, बी अपक्षय, सी निक्षेपण या डी घर्षण? ये 3 सेकंड का टाइमर आखिरी बार चलता है और सही भूवैज्ञानिक शब्द है बी अपक्षय, जिसे हम अंग्रेजी में वेदरिंग कहते हैं। ये चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने की प्रक्रिया है, और ध्यान रहे ये अपरदन यानी इरोजन से बिल्कुल अलग चीज होती है।